जयपुर। लंबे समय से लंबित पड़ी शिक्षकों की न्यायोचित मांगों के समाधान में सरकार की उदासीनता के चलते प्रदेश भर के शिक्षकों में भारी असंतोष और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आंदोलन को तेज करते हुए जयपुर की ओर पैदल मार्च शुरू कर दिया है। संगठन के अनुसार सरकार की लगातार संवादहीनता और निष्क्रिय रवैये के कारण शिक्षक विवश होकर चिलचिलाती धूप में भी हजारों की संख्या में पैदल जत्थों के रूप में राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं। संगठन ने दोहराया है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों की वाजिब मांगों को पूरा कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। संगठन ने पुनः सरकार से मांग की है कि शिक्षकों की मांगों का अविलंब समाधान किया जाए, जिससे शैक्षिक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके और प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था सामान्य रूप से संचालित रह सके। यदि सरकार शीघ्र संवाद स्थापित कर मांगों का समाधान नहीं करती है, तो आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। राजस्थान शिक्षा द्वारा वो कह दिया आपके पास है, मैं गलती करता हूँ। क्या है? आज 2 ये मेरे घर का है, मेरा अपना है, पर्सनल है, व्यक्तिगत काम के लिए, आपके काम के लिए नहीं। और 2 शासी और ये अगर हम कह देंगे तो आधी से ज्यादा हमारी बगैर शैक्षिक काम खत्म। आज आप देख रहे हो ये अंतिम तय करना पड़ेगा। हमारे राजस्थान शिक्षा शेखावत की 11 माह और 11 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया है। एक जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, उसमें श्रेणी के शिक्षकों तमाम साथियों को 5 साल सहयोग से चाहिए। उनके तुरंत वो है अंतन कीजिए। सरकार शिक्षा नीति 2020 लेकर के जो आई, सेकंड ग्रेड हमारी खास तौर से हमारे जो श्रेणी के तमाम नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। साथ धीरे धीरे ये फिर भी जो कुछ नए साथी हमारे बीच में, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो बोझ थोपा जा रहा है, शिक्षा नीति 2020 पक्ष से दूर हो रहे हैं। संपूर्ण शिक्षा को तबाह करने वाली नीति है। मांगे हैं जो शिक्षकों की वित्त इसका अगर हम विरोध नहीं हो करेंगे, सकता है कि ये जो सरकार आई है इसको लागू होने से अगर नहीं रोका गया, याद दिला रहे हैं तो उस नीति में लिख दिया गया है सार्वजनिक शिक्षा को हमारे स्कूलों को बंद किया जाएगा। अभी जो स्कूल बंद किए हैं ना, ये आपको सबको पता है, वो ऐसे नहीं किए हैं। ही सार्वजनिक उस शिक्षा है नीति के तहत किए। और एक बच्चा और अगर विरोध नहीं हुआ आपका और हमारा दायित्व है, शिक्षा तो राजस्थान के 2/3 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। अगर आपकी बात नहीं मानी गई, हो गए अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? रोजगार मिलेगा निश्चित रूप से और ना हमारा रोजगार हमारी बन बात पाएगा। नहीं मानी जाती है। हम में से अगर कोई ये सोचता हो ये कदम आप देख रहे हैं, ये हम तो नौकरी लगे, हमारा तो पक्का हो गया काम, डिग्री के ऐसा आप बीएसएनएल के मान कर्मचारी लीजिए भी हजारों सोचते थे। शिक्षक अलग अगर राज्यों आपको से है, ये वो चीज आप जानते हो, पैदल बीएसएनएल चले के कर्मचारी से पैदल पूछ चल के लेना, आके सरकार को वो भी संदेश ऐसा दें सोचते थे, और लेकिन बता रहे टीआरएस देख करके हैं सबको जो कर वादा दिया आपने गया। किया था वो वादा याद इसलिए दिलाएं। दोस्तों, और अगर ये मांगे नहीं करी, हमें अपना आप सोच रोजगार सकते हैं, बचाना है, सरकार सोचती है, जो संगठन हमें ऐसा विद्यालय नहीं बचाने ले हैं। सकता कि कुछ और भी जब हम नहीं ले रोजगार और विद्यालय बचाने की आपका बात नाम? करते हैं, ये केवल शिक्षक का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है। ये अभी घनश्याम सिंह चरण कुछ लोग चले हैं, अगर जरूरत पड़ी ये सरकार है जो पिछले 5 तो सरकार में जो लोग बैठे हैं डीपीसी नहीं कर रही है। उनका गिरबान पकड़ के हमारे साथ सड़कों पर घसीटेंगे तो करोगे? अभी पहले जनवरी में बयान दिया था, साथियों, फरवरी में बयान दिया इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ विधानसभा में उन्होंने कि हमारी तैयारियां चल रही है, तैयारियां पूरी हो रही है। 33 सैनिक शिक्षकों डीपीसी माननीय और सुप्रीम ने विचाराधीन है। सरकार को ने पिछले 1.5 साल में एक भी तारीख ज्यादा समय हम नहीं दे सकते, समय कितना देता है हमारे संघर्ष समिति के सदस्य बताएंगे, उसकी डेट नहीं मिली और डेट नहीं लेकिन जो समय होने के कारण तय होगा शिक्षकों डीपीसी नहीं हो उसमें अगर सरकार ने हमारे मुद्दों को नहीं माना सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा तो यहाँ जो बैठे हैं वो तमाम उतार कर और तन मन धन से इस आंदोलन को पूरे राजस्थान में हर गांव तक फैलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस बात का हम संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और संदेश देने के लिए अगर आप 2 नारे लगाऊंगा, आपकी जैसी मंशा हो उसमें कम का जवाब दीजिएगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो हमारा सरकार से निवेदन है बेईमानी बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो जो और ट्रांसफर का आप कमजोर आपका नाम? घनश्याम सिंह चरण, जिला मंत्री। इससे अगर तैयार नहीं हो तो आप नारे का दूसरे लोगों की भी हमारे साथ है। शिक्षा और जयपुर की इसलिए राजधानी के अंदर आया है। अगले कदम राज्य के रूप में सरकार हमें से मांग इसके करने के प्रयास लिए करने आया पड़ेंगे है कि कि हम न सार्वजनिक केवल शिक्षा अपने को शिक्षक बचाने के साथी लिए को एनईपी के बारे में जो बताएंगे, मांगे हैं वाजिब मांगे बल्कि हैं
उनकी तरफ आम संवेदनशीलता नागरिकों को दिखाते भी हुए हम ध्यान समझाना पड़ेगा हमारी कि कोई जो मांगे नई आर्थिक शिक्षा मांगे नीति नहीं है है, ये शिक्षा स्कूल के बंद सुधार करने के की लिए मांगे लेकर के है। आ रहे हैं। हमने एक रोड ये मैप जो दिया नई है, शिक्षा नीति तृतीय है श्रेणी के ये शिक्षकों रोजगार के खत्म करने के लिए लेके 8 आए साल हैं। से नहीं होने ये जा जो रहे नई शिक्षा हैं, नीति जिसके है लिए ये हमारे बैतूल पैदल जत्थे नियुक्तियों के को अंदर खत्म किसी करके शिक्षक ठेके ये पे कह कर देने गए की नीति कि हमें लेकर के आ खेद रहे है हैं। कि हम आपका काम नहीं कर इसमें पाए। बहुत बड़ी इस चुनौती सरकार हमारे से भी हम सामने है कहना चाहते हैं और कि इस चुनौती का संवेदनशीलता का मुकाबला परिचय करने देते के लिए हुए आप थर्ड ग्रेड की निश्चित डीपीसी रूप से कीजिए और जो रिक्त पद राजस्थान होते हैं शिक्षक चूरू, शेखावत का सीकर कार्यकर्ता और जब आगे शेखावाटी और बढ़ेगा जयपुर भरतपुर ऐसे जिलों के तो अंदर उन राजस्थान का शिक्षकों एक एक के शिक्षक सुदूर जिलों के शिक्षकों के हमारे आप साथ होगा। स्थानांतरण कीजिए और जो जिस पद खाली तक होते हैं संकल्प के वहाँ नई साथ भर्ती कीजिए इन ताकि साथियों में हम बेरोजगारों को आगे रोजगार बढ़े मिल हैं। सके। और इसी इसके रूप साथ में ही हम आगे गैर बढ़ेंगे शैक्षिक कार्यों का तो मुद्दा है। राजस्थान का शिक्षकों प्रत्येक वो को शिक्षक शिक्षण कार्य संगठन के अलावा बहुत जो सारे ऐसे थोड़ा गैर सा भी शैक्षिक कार्य करवाए जाते शिक्षक हैं हित और जिससे विद्यार्थी कक्षा का कक्ष में सोचता है शिक्षक पूरे वो मनोयोग हमारे के साथ आंदोलन में पूरा शामिल ध्यान होगा। नहीं दे पाता हम है। आगे इसलिए हम बढ़ेंगे चाहते हैं तो शिक्षकों पूरा से महासंघ गैर के नेता शैक्षिक हमारे कार्य नहीं बीच में करवाए अलग जाए अलग और एक एनईपी का निश्चित रूप ड्राफ्ट जो से 2020 में राजस्थान का केंद्र सरकार कर्मचारी ने हमारे पास साथ किया खड़ा उसमें होगा संविदा और भर्तियों अगर का हम आगे प्रावधान बढ़ेंगे है। इसके तो यहाँ का आधार पर आने विद्यार्थी वाले और समय के यहाँ अंदर का कोई किसान भर्ती हमारे स्थायी साथ नहीं में होगी। होगा। उसका आप और परिणाम भी साथियों देख सकते हो। याद अंग्रेजी कीजिए माध्यम के विद्यालय हमारा जो अपना खोले गए अनुभव उनमें 10,000 की जब संविदा सरकार ने भर्ती हो 300 चुकी स्कूलों है। को PPP 16,000 देना शुरू किया था। उनको लागू लगाया गया है और वो संविदा भर्ती आगे भी 10,000 की करने जा रहे हैं। इसलिए हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि बेरोजगारों को सही अगर न्याय देना चाहते हो स्थायी भर्ती कीजिए और स्थायी भर्ती के प्रावधान कीजिए और शिक्षा विभाग में जो रिक्त पद है नई भर्ती निकाल करके उनके पूरे पद भरिए डीपीसी दे दीजिए और नौजवान साथी जो सुदूर जिलों में बैठे हैं उनके स्थानांतरण करके एक न्याय दीजिए। और इस मौके पर हम इतने दूर चल करके आए हैं तो राज्य सरकार के आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं तो संवेदनशीलता दिखाते हुए कम से कम इन तमाम शिक्षकों को जो समाज को रास्ता दिखाते हैं कम से कम आप एक रोड मैप तो आपने आज के पेपर में दिखाया है। आप आश्वासन दीजिए कि आने वाले समय के अंदर हम डीपीसी पूरी करके इनके स्थानांतरण कर देंगे तो हम सरकार की वाही करेंगे। धन्यवाद। मैं नागर सरकार से कोई बातचीत हुई है। हम जब पैदल जत्थे के अंदर 30 दिन चल रहे थे तो शिक्षा सचिव कुणाल जी से बात हुई थी और उन्होंने 11 जो मांग पत्र थे उन सब पर वार्ता की और उन पर आज के अखबार के अंदर देखने में आया है कुछ मांगों को उन्होंने स्वीकार किया है और ट्रांसपोर्ट वाउचर के पैसे भी डालने का आज प्रयास किया है। साथ ही थर्ड ग्रेड की डीपीसी के बारे में भी उन्होंने रोड मैप बनाया। लेकिन आज हम यहाँ राजधानी क्षेत्र ये कहने के लिए आए हैं कि आप थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्ट आश्वासन दीजिए ताकि हम को आगे आंदोलन का रास्ता नहीं तैयार करना पड़े। मैं नागर गढ़वाल कार्यकारी जिला सीकर। सर 2011 में अनुदानित विद्यालय जो सरकार अनुदान देती थी उनको अपने अंदर कर लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया, लेकिन उनका आज तक ना ग्रेच्युटी दिया, ना पीएल दिया, ना पैसे दिया, ना पेंशन दे रही है। जबकि वो कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके हैं, 2 बार जीत चुके हैं। सरकार उनको सर्किल लगा के रोक रखी है, पेंशन देने दे रही है। कितने कर्मचारी गुजर गए, कितने मर गए, सिर्फ 8 कर्मचारी थे, उनको दिया नहीं पेंशन। और जबकि तनख्वाह दिया शुरू से मान करके सर्विस की 20-22 साल की, वहाँ कुछ नहीं दिया, ना यहाँ दिया। ये बहुत भारी डिमांड है। और अब आपका लाल जी, कहाँ से हो? गंगानगर।